हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ब्स ऑफन कंफ्यूज्ड, ऐसी वर्ब्स जो हमेशा कंफ्यूज करती हैं। और आज का जो सेशन है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि आप किसी भी कंपटीशन की, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एनवीएस हो, एलटी हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Question number 1. The police dash into action on receiving telephone call yesterday. तो देखिए सबसे पहले इसका मीन्स हम देखते हैं कि पुलिस एक्शन में आ गई ऑन रिसीविंग टेलीफोन कॉल। जब कल उसने टेलीफोन कॉल रिसीव की पुलिस ने तो वो क्या आ गई, एक्शन में आ गई। तो ऑप्शंस आर स्वैंग, स्वंग एंड स्विंग। सो देखिए स्विंग का क्या मतलब होता है, एक्शन में आना या फिर झूला झूलना। तो इसकी जो तीनों फॉर्म देख लेते हैं, होती है स्विंग, देन सेकंड फॉर्म स्वंग और थर्ड फॉर्म स्वंग। लेकिन इसमें कैंडिडेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी इसमें फॉर्म आने वाली है। तो देखिए येस्टरडे की बात हुई है, इट मीन्स ये जो सेंटेंस है हमारा, ये हमारा कौन सा टेंस है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमें इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, तो स्विंग की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्वंग हो जाएगी। तो देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, स्वंग। स्विंग हमारी फर्स्ट फॉर्म है और स्वंग यहाँ पे रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2. बीइंग अ फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है, मानव हितैषी, मानव से प्रेम करने वाला। ही डैश दिस इंस्टीट्यूट। तो वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, मानव के लिए कुछ अच्छा करने वाला है। सो ही डैश दिस इंस्टीट्यूट, इसलिए उसने इस इंस्टीट्यूट को क्या किया है, स्थापित किया है। अब देख लीजिए इसमें जो ऑप्शंस हैं, दैट इज फाउंडेड, वाज फाउंडेड एंड फाउंड। तो ये जो फाउंडेड होता है दैट इज FOUNDED, फाउंडेड। तो फाउंडेड होता है हमारा स्थापित करना। फाउंडेड का मतलब क्या होता है, स्थापित करना। और वाज फाउंडेड मीन्स यहाँ हमारा ये पैसिव फॉर्म है, लेकिन हमें यहाँ पैसिव फॉर्म की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है। और यहाँ देख लीजिए फाउंड, ये जो फाउंड है ये क्या है, ये हमारा फाइंड की सेकंड फॉर्म है। फाइंड क्या होता है, फाइंड मीन्स किसी चीज़ को पाना या प्राप्त करना। तो इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो है फाउंड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी सेम रहती है, फाउंड। तो यहाँ हमारा फाउंड मीन्स कुछ प्राप्त तो हमें नहीं हुआ है, हमने फाउंडेड किया है। तो उसने क्या किया यहाँ पे, फाउंडेड किया है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3. नो वन इज अलाउड टू डैश द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। अब किसी को भी अलाउड नहीं है, किसी को भी परमिशन नहीं है फॉरेस्ट में पेड़ पौधों को काटने की। तो ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज फॉल, सेकंड फेल एंड थर्ड फॉलन। तो फॉल का मतलब क्या होता है, फॉल का मतलब होता है पतन, डेक्लाइन। और इसकी जो फॉर्म बनती है दैट इज, एक चीज़ हमें याद रखनी है, ये एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। और इंट्रांसिटिव वर्ब कौन सी होती हैं, जो अपने बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेती है। अब देख लेते हैं यहाँ पे सेकंड है हमारा फेल। अब ये जो फेल है ये हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है, जिसका मतलब होता है काटना या गिराना। और फॉलन हमारी थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म की तो हमें यहाँ पे आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो द ट्रीज है ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट, जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट होता है वहाँ हमें क्या चाहिए, ट्रांसिटिव वर्ब चाहिए। दैट्स वाई द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, फेल। नो वन इज अलाउड टू फेल द ट्रीज इन द फॉरेस्ट। तो देखिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टू देख करके फर्स्ट फॉर्म के चक्कर में फॉल को यहाँ पे फिल कर देंगे, लेकिन यहाँ जो फेल है वो भी हमारी फर्स्ट फॉर्म है।
अगर बाद में हमारे ऑब्जेक्ट आता है तो हमें फैल लगाना है, और ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो हमें फॉल लगाना है। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन कैलामिटी डैश द फैमिली, जब आपदा परिवार के ऊपर पड़ी तो ही फेस्ड इट बोल्डली, तो उसने उसका सामना बहादुरी से किया। तो अब देखिए ऑप्शन फेल, फॉल एंड बिफेल। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अभी हमने पढ़ा था फेल। फेल का मतलब होता है काटना या गिराना। अब आपदा जो यहाँ पे आपदा से सेंस जो फेल का तो नहीं बन रहा है। फॉल होता है डेक्लाइन, किसी चीज़ का पतन होना। और थर्ड ऑप्शन है हमारा बिफेल। तो यहाँ पे बिफेल का जो मीनिंग होता है दैट मीन्स घटित होना। तो जो आपदा होती है वो क्या होती है, घटित होती है ना। और इसकी जो फॉर्म देख लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी बिफॉल, सेकंड फॉर्म होती है इसकी बिफेल, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी बी फॉलन। तो बिफेल हमारी सेकंड फॉर्म है। तो व्हेन कैलामिटी बिफेल द फैमिली ही फेस्ड इट बोल्डली। तो देखिए फेस्ड से हमें पता चल गया है ये हमारा पास्ट टेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म को ले लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक शी डैश द क्लॉक दिस वीक। नाउ वाउंडेड, विंड एंड वाउंड। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो यहाँ पे वाउंडेड दिया हुआ है दैट मीन्स होता है घायल होना। तो घायल होने की ये सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वाउंड। वाउंड मीन्स घायल होना, सेकंड फॉर्म वाउंडेड एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो वाउंडेड। एंड जो बी ऑप्शन है हमारा दैट मीन्स विंड। अब विंड का मतलब एक तरह से लपेटना भी होता है। और यहाँ पे देखिए आई थिंक शी डैश द क्लॉक दिस वीक। तो यहाँ पे हमारा विंड की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, वाउंड होती है। विंड, वाउंड एंड वाउंड। तो यहाँ पे दिस वीक वाला ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे आई थिंक, तो आई थिंक शी डैश द क्लॉक दिस वीक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे दैट इज वाउंड। आई थिंक शी वाउंड द क्लॉक दिस वीक। गॉट इट? Now question number 6, the bridge dash up by the terrorist only last week। तो देखिए लास्ट वीक आया है, इट मीन्स हमें हमारा जो सेंटेंस है ये क्या है, पास्ट टेंस में है। तो हमें यहाँ पे इसके लिए सेकंड फॉर्म चाहिए। अब यहाँ देखिए ऑप्शंस आर ब्लोड, वाज ब्लोड एंड वाज ब्लोन। तो ब्लो का मतलब क्या होता है, उड़ा देना या तबाह कर देना। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म हो जाती है ब्लो, सेकंड फॉर्म हो जाती है इसकी ब्लू, और इसकी जो थर्ड फॉर्म है दैट इज ब्लोन। तो द ब्रिज डैश अप बाय द टेररिस्ट। तो ब्रिज को क्या किया गया, उड़ा दिया गया। तो ब्रिज तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, खुद से काम नहीं कर सकता। इट मीन्स हमारा जो सेंटेंस है वो हमारा पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में हम क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म क्या है हमारी, ब्लोन। तो वाज के साथ ब्लोन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे सी। किसी भी क्वेश्चन में अगर अभी भी डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस स्ट्रीम वाज डैश। अब जब रेनी सीजन का टाइम होता है, जब बरसात का टाइम होता है, तो ये जो स्ट्रीम है या झरना है ये क्या हो जाता है, ऑप्शंस आर ए ओवरफ्लोड, बी ओवरफ्लो एंड सी ओवरफ्लोन। तो देखिए ओवरफ्लो होना क्या है ये सबको पता ही है हमें कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का भर जाना, ओवरफ्लो हो जाना।
तो इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है ओवरफ्लो, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है ओवरफ्लोड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, ओवरफ्लोड। तो दोनों सेम फॉर्म है ये, ओवरफ्लोड एंड ओवरफ्लोड। तो वाज यहाँ पे दिया हुआ है, इट मीन्स हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म चाहिए, और थर्ड फॉर्म क्या है इसकी हम देख सकते हैं यहाँ पे, ओवरफ्लोड। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर, ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस स्ट्रीम वाज ओवरफ्लोड, और ये हमारा पैसिव वॉइस में है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, when he was dash with stone he did not retaliate, जब उसके ऊपर स्टोन से प्रहार किया गया तो ही डिड नॉट रिटेलिएट। तो रिटेलिएट मीन्स होता है प्रतिशोध लेना, तो उसने प्रतिशोध नहीं लिया या बदला नहीं लिया। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, स्ट्राइक, स्ट्राइक्ड एंड स्ट्रक। सो ये जो स्ट्राइक होता है इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है यहाँ पे स्ट्राइक, देन इसकी सेकंड फॉर्म होती है स्ट्रक, एंड इसकी जो थर्ड फॉर्म है दैट इज ऑल्सो सेम स्ट्रक। और यहाँ पे वाज दिया हुआ है, दैट मीन्स ये हमारा पास्ट टेंस है, तो हमें फर्स्ट फॉर्म तो हमारी इसमें आएगी ही नहीं। तो व्हेन ही वाज, देखिए जब भी हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है और उसके साथ हम आईएनजी फॉर्म ना यूज करके कोई थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो वो हमारी पैसिव वॉइस में सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए आईएनजी फॉर्म किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इट मीन्स ये जो हमारा सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में है। तो वाज के साथ हमें सीधी सी बात है, हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाएगी इसकी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे C, struck. When he was struck with stone, he did not retaliate. Question number 9. Nine question is, the woodcutter dashed the log of the wood to make a coat. तो वुड कटर क्या करता है, जो लॉग ऑफ वुड होता है, लकड़ी का टुकड़ा होता है, उसको काटता है टू मेक अ कोट, उस चारपाई बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे देख लेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए सॉ, बी स्यू एंड सी सॉड। तो देखिए सो क्या होता है, सो मीन्स होता है देखा, और ये हमारी सी की सेकंड फॉर्म होती है। सी फर्स्ट फॉर्म होती है, सी मीन्स देखना, सेकंड फॉर्म होती है सो, एंड थर्ड फॉर्म होती है सीन। फिर सेकंड ऑप्शन है स्यू, स्यू का मतलब क्या होता है सिलना, और ये जो सोड है ये क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है हमारी सॉ, सॉ मीन्स होता है काटना, देन सोड ये होती है हमारी सेकंड फॉर्म, दैट मीन्स काटा, और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी सेम होती है सॉड। तो डोंट बी कंफ्यूज इन इट कि यहाँ पे ये वाला सो है तो ये वाला भी, ये दोनों अलग अलग हैं। ये सी की सेकंड फॉर्म है सो, और ये जो सो है ये फर्स्ट फॉर्म है, दैट मीन्स काटा। तो जो वुड कटर है उसने लॉग को काटा है वुड के चारपाई बनाने के लिए। तो हमें यहाँ पे सो की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो कौन सी हो जाएगी, करेक्ट ऑप्शन विल बी सी हेयर सॉड। तो इसका मतलब होता है देखा, इसका मतलब होता है सिलना, और इसका मतलब होता है काटा। Question number 10. When the robbers had put all the money in the bag, they dash. जब रॉबर्स ने सारी मनी अपने बैग में रख ली तो उन्होंने क्या किया, वो वहाँ से भाग गए। तो ऑप्शन ए फ्लैड, बी फ्लीड एंड सी फ्ली। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए फर्स्ट फॉर्म जो होती है भागने की दैट इज फ्ली, और फ्ली की सेकंड फॉर्म होती है फ्लैड, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी फ्लैड। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है इसकी। अब देखते हैं इसमें से कौन सी फॉर्म हमें यहाँ भरनी है।
व्हेन द रोबर्स हैड पुट, तो देखिए हैड पुट का मतलब है, सीधे क्लियर हो गया है हमें कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, और पास्ट परफेक्ट के साथ हम कौन सा सेंटेंस यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमें सेकंड फॉर्म चाहिए, और सेकंड फॉर्म हमें कौन सी मिलेगी, यहाँ पे फ्ली की सेकंड फॉर्म है फ्लैड। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हेयर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन द विलेज वाज अटैक्ड, जब विलेज पर अटैक किया गया, लाउड क्राइज डैश द एयर, तो पूरी की पूरी जो एयर है वो क्या हुआ, लाउड क्राइज, बहुत चिल्लाने की आवाज़ से, तेज़ आवाज़ों से भर गई। तो ऑप्शन ए रेंडेड, बी रेंटेड एंड सी रेंट। तो क्या करेक्ट हो जाएगा इसमें, पहले इन तीनों का मीनिंग देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। तो एक तो वर्ब होती है यहाँ पे रेंट, रेंट, रेंट मीन्स होता है किराया, और यहाँ पे हो गया रेंटेड, किराया देना, ये सेकंड फॉर्म हो गई, और थर्ड फॉर्म होती है रेंटेड। तो किराया देने वाली बात तो यहाँ पे कुछ नहीं है, जब विलेज पे अटैक हुआ है तो सारी की सारी जो हवा है या वहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल किससे, तेज़ आवाज़ों से, चिल्लाने की आवाज़ों से भर गया। तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं आएगा। तो दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे, एक होता है वर्ड रेंड, इस रेंट का मतलब होता है उखाड़ना, नोचना, चीख पुकार मचाना, और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है रेंट, और थर्ड फॉर्म होती है रेंट। तो यहाँ पे जो सेकंड फॉर्म की हमें ज़रूरत है, तो इसकी रेंट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रेंट। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट हियर। दैट मीन्स जब विलेज पर अटैक हुआ तो सारे वो जो वहाँ का माहौल था या जो एयर थी वहाँ, वो क्या है, चीख पुकार से भर गया। क्वेश्चन नंबर 12, शी ऑलवेज डैश इलनेस व्हेन सी इज आस्क्ड टू स्टडी, तो जब भी उससे पढ़ने के लिए बोला जाता है, पढ़ाई के लिए बोला जाता है, तो वो क्या करती है, इलनेस का बहाना बनाती है, या इलनेस का अफेक्ट होता है यहाँ पे, ऑप्शन देख लेते हैं। अफेक्ट्स होता है प्रभाव डालना, ठीक है। जो इफ़ेक्ट्स है, इफ़ेक्ट्स क्या होता है यहाँ पे, इफ़ेक्ट्स हमारा यहाँ पे दोनों में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। एक होता है अफेक्ट, अफेक्ट होती है हमारी वर्ब, दैट मीन्स प्रभाव डालना। सेकंड होता है हमारा इफ़ेक्ट, इफ़ेक्ट क्या होता है हमारा, नाउन, तो ये नाउन का वर्क करता है इफ़ेक्ट। और एक इफ़ेक्ट होता है हमारा वर्ब, और इस वर्ब का मतलब होता है लागू करना। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिल हो जाएगा। शी ऑलवेज अफेक्ट्स इलनेस व्हेन सी इज आस्क्ड टू स्टडी, प्रेजेंट टेंस में हमारा सेंटेंस दिया हुआ है तो हमें फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए, तो अफेक्ट्स, शी ऑलवेज अफेक्ट्स। क्लियर, अफेक्ट हमारी वर्ब है, और सी के साथ हम यहाँ पे एस लगाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस भी इसी रूल पे बेस है, इसको भी देखते हैं तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डैश मैनी चेंजेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या है, प्लानिंग कर रही है, इंडियन जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काफ़ी सारे चेंज करने के लिए, कुछ चेंजेज करने के लिए। तो देखिए टू आया है, तो यहाँ सीधे क्लियर हो गया है, टू के साथ क्या लगती है, वर्ब लगती है, इसको इनफाइनाइट बनाने के लिए। अब देखते हैं अफेक्ट, अफेक्ट क्या होता है, किसी पे प्रभाव पड़ना। एक होता है इफ़ेक्ट और एक होता है इफ़ेक्टेड। तो अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड, ये तीनों फॉर्म होती हैं इसकी। देन हो गया इफ़ेक्ट, ये जो इफ़ेक्ट है हमारे नाउन वाला नहीं है, ये यहाँ पे वर्ब वाला है, ठीक है। और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है इफ़ेक्टेड एंड इफ़ेक्टेड, दोनों सेम फॉर्म होती है इसकी। तो यहाँ पे हमारा यही वाला करेक्ट हो जाएगा, और इसका मतलब होता है लागू करना। तो इंडियन गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है इफ़ेक्ट करने की, लागू करने की, मैनी चेंजेज, कई चेंजेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन,
गोट इट। तो इसको ज़्यादातर हम सब जगह जहाँ भी हम इस पर थोड़ा सा डीप स्टडी करते हैं तो बस इतना समझ में आता है, अफेक्ट हमारा वर्ब होता है, इफ़ेक्ट हमारा नाउन होता है। लेकिन क्या है, इफ़ेक्ट हमारा नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। अगर ये नाउन की तरह यूज होता है इसका मीन्स होता है प्रभाव, और अगर ये वर्ब की तरह यूज होगा तो इसका मीन्स हो जाएगा इम्प्लीमेंट करना, लागू करना। गोट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, हार्ड वर्क इज बाउंड टू डैश योर हेल्थ। तो यहाँ पे ऑप्शन है इफ़ेक्ट, अफेक्ट और इफ़ेक्टेड। तो कोशिश कीजिए इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा देखने की। तो देखिए यहाँ पे इफ़ेक्ट का अगर हम यहाँ पे नाउन मानेंगे तो नाउन की तो यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, टू लगा है तो हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए। और अगर हम इसको वर्ब मानते हैं दैट मीन्स होता है इम्प्लीमेंट करना, तो यहाँ पे कोई सेंस इम्प्लीमेंट करने वाला नहीं आ रहा है। अब इफ़ेक्टेड यहाँ दिया हुआ है तो टू के साथ हमारा सेकंड फॉर्म तो जब भी नहीं लगेगी, तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, अफेक्ट। हार्ड वर्क इज बाउंड टू अफेक्ट योर हेल्थ। गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, करप्शन हैज ट्रिमेंडस डैश ऑन आवर पॉलिटिकल सिस्टम। जो करप्शन है, करप्शन का हमारे पॉलिटिकल सिस्टम पे ट्रिमेंडस क्या पड़ा है, इफ़ेक्ट, अफेक्ट और अफेक्टेड। तो देखते हैं यहाँ पे अफेक्टेड हो गया, यहाँ पे अफेक्टेड क्या है, सेकंड फॉर्म है, अफेक्ट है दैट इज फर्स्ट फॉर्म, और है इफ़ेक्ट। तो यहाँ पे हमें करप्शन हैज़ ट्रिमेंडस डैश। अब देखिए ये हैज के साथ हमें यहाँ पे नाउन चाहिए, इसके साथ हमें वर्ब नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा हैज जो है हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज ना होके यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। तो इसके साथ क्या है, करप्शन का क्या है, ट्रिमेंडस इफ़ेक्ट है। और यहाँ पे नाउन हमारा कौन सा फॉर्म है, अभी मैंने बताया था, हम इफ़ेक्ट जो होता है हमारा नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। तो यहाँ हम इसको एज अ नाउन यूज करने वाले हैं, करप्शन हैज ट्रिमेंडस इफ़ेक्ट ऑन आवर पॉलिटिकल सिस्टम। तो यहाँ पे नाउन फॉर्म इसकी आ जाएगी और ऑप्शन ए विल बी करेक्ट हियर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्लीज़ अपने फीडबैक देना ना भूलिए और बताइए आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी लेकर आऊँगी, और इसमें हम सारे डाउट्स को क्लियर कर लेंगे कि किस तरह की वर्ब हमें कंफ्यूज करती है एग्जाम में।